नमस्कार। बीए पार्ट फर्स्ट इंडियन म्यूज़िक पेपर 2 वाद्यों के अध्ययन में हम बात कर रहे थे पखावज व मृदंग की। हमने पखावज के उद्भव और विकास के बारे में बात की, इसकी बनावट के बारे में बात की, अंगों का जो वर्णन रहा है उसके बारे में भी बात करी है। पखावज कैसे मिलाया जाता है वह भी हमने आपको बताया। आज हम बात करेंगे पखावज के बोल और इसकी वादन विधि के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे पखावज के जो बोल हैं उनके बारे में। संगीत रत्नाकर ग्रंथ में मृदंग के 16 वर्ण पाठ माने गए हैं, जिनका प्रमाण निम्नलिखित श्लोक से मिलता है। ड वर्जितः क वर्गश्च ट त वर्गोः रहावपि इति षोडश वर्णाः स्युरोभ्य पाठ संज्ञकाः। अर्थात क ख ग घ ट ठ ड ढ त थ द ध न म र ल, यह 16 पाठ होते हैं, किंतु आधुनिक कलाकारों द्वारा मृदंग के अक्षर बोल दूसरे ही निश्चित किए गए हैं, जिन्हें 3 भागों में बांटा गया है। पहला है खुले बोल, और दूसरा है बंद बोल, और तीसरा है थाप। सबसे पहले हम बात करेंगे खुले बोल की। जिन अक्षरों को बजाने पर सुरीली आस यानी कि गूंज निकलती है वे खुले बोल कहलाते हैं। दूसरे होते हैं बंद बोल, जिनको बजाने के बाद सुरीली ध्वनि न निकलकर दबी हुई आवाज़ निकलती है, वे बंद बोल कहलाते हैं। थर्ड आता है थाप। जब स्याही के ऊपर वाले आधे भाग पर सब अंगुलियां मिलाकर पंजा मारा जाए और शीघ्र ही कनिष्ठा अंगुली की ओर वाला हथेली का भाग स्याही के किनारे पर जाए तो इस कृत्य को थाप कहते हैं। प्राचीन ग्रंथों में वर्णित मृदंग के बोलों का उल्लेख हम पहले हो चुका है, और जो आधुनिक मृदंग वादक हैं वह आजकल जो बोल मानते हैं वह इस प्रकार है। मुख्य जो बोल हैं इनके ता, त, दी, थुन, ना, धा, ड़, धे, दी, ग, खिर, झे, म। मुख्य बोल तो ये होते हैं, और जो इसके आश्रित बोल होते हैं वो है रा, क, ग, ण, धू, धी, ला, थे, डा, की, टी और थर। यह इसके बोल माने जाते हैं। अब इसके बाद जो सबसे लास्ट में हम बात करेंगे, इसके जो वादन विधि है, यह किस प्रकार बजाया जाता है वह हम आपको बताएंगे। हमने इसके अंगों के बारे में आपको बता दिया, इसका यानी कि मिलान कैसे होता है, अर्थात इसका किस तरह मिलाया जाता है वह बता दिया है हमने। इसके क्या क्या बोल होते हैं, खुले बोल कौन से होते हैं, बंद बोल कौन से होते हैं, और इसमें थाप किस तरह से होती है, और आधुनिक मृदंग वादक किस प्रकार से बोल लेते हैं वह भी हमने आपको बताया है। अब हम इसकी जो वादन विधि है उसके बारे में हम आपको वो बताने जा रहे हैं। मृदंग वादन कला का पर्याप्त विकास ईसा पूर्व की शताब्दियों में ही हो चुका है। भरत ने नाट्यशास्त्र में मृदंग, पणव तथा ददुर आदि वाद्यों की वादन विधि का वर्णन किया है। भरत के अनुसार पुष्कर वाद्यों की वादन विधि में निम्न तत्वों का वर्णन किया गया है: 16 अक्षर, 4 मार्ग, विलेपन, 6 करण, 3 यतियाँ,
3 लय, 3 गत, 3 प्रचार, 3 योग, 3 पणी, 5 पाणी प्रहत, 3 प्रहार, 3 मार्जनाएँ, 18 जातियाँ और 20 अलंकार आदि। विभिन्न अक्षरों के द्वारा मृदंग पर विभिन्न बोल निकाले जाते हैं। ऐसे अक्षरों की संख्या 16 है। इन बोलों के कारण ही संज्ञा थी। ऐसे करण के 2 प्रकार होते हैं, सरल तथा संयुक्त। सरल कर्णों के लिए एक हाथ और संयुक्त कर्णों के लिए दोनों हाथ का प्रयोग किया जाता था। करण बजाते समय कभी अंगुलियों का प्रयोग यथा योग्य स्थान पर किया जाता था। प्रहार 3 प्रकार से दिया जाता है, निग्रहित, अर्धनिग्रहित और मुक्त। प्रथम प्रकार में थाप देने के बाद हाथ को दूर नहीं किया जाता। दूसरे प्रकार में थाप देने के बाद हाथ को अंशतः दूर किया जाता है तथा मुक्त थाप में हाथ को मृदंग से पूर्णतः अलग किए जाने का विधान है। मृदंग बजाते समय हाथों के विभिन्न भागों को आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया जाता है। उनके 5 प्रकार थे। इनके लिए पंच, पाणी, प्रहत संज्ञा प्राप्त होती है। इस प्रकार से हमने आपको पखावज के बारे में संपूर्ण जो इसका विवरण है वह आपको बताया है। अगर कहीं भी आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ हमें बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।